क्या आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक केवल संयोग है या आपकी आत्मा का गुप्त संदेश? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड अंकों की भाषा में बात करता है। हम अक्सर जन्मतिथि, राशिफल या ग्रह नक्षत्र की चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि जन्म वर्ष का अंतिम अंक भी हमारी आत्मा का दर्पण हो सकता है। क्या यह संभव है कि यदि किसी का जन्म वर्ष 1990 है तो अंतिम अंक 0 केवल संयोग नहीं बल्कि उसकी आत्मा की गहराई से जुड़ा एक संकेत है? क्या 1983 का अंतिम अंक 3 ये बता सकता है कि वो आत्मा रचनात्मक ऊर्जा लेकर आई है? योगानंद जी मानते थे कि आत्मा जब पृथ्वी पर जन्म लेती है तो वो केवल शरीर नहीं बल्कि समय, स्थान और परिस्थिति का चुनाव भी करती है। जन्म का हर पहलू आत्मा की यात्रा से जुड़ा होता है। जन्म वर्ष का अंतिम अंक उस ऊर्जा तरंग का प्रतीक है जिसमें आत्मा इस बार अनुभव करने आई है। इसलिए आइए हम प्रत्येक अंक की रहस्यमय यात्रा में उतरें और समझें कि वो हमारी आत्मा की दिशा, रिश्तों, करियर और साधना में क्या संदेश देता है। अंक 0, शून्यता, पूर्णता और मौन। आत्मा का स्वरूप 0 अनंतता का प्रतीक है। यह अंक बताता है कि आत्मा ने कई चक्र पूरे कर लिए हैं और अब वो एक उच्च स्तर की चेतना के लिए तैयार है। शून्यता वास्तव में पूर्णता है। रिश्तों पर प्रभाव। ये आत्माएं गहरे रिश्ते बनाती हैं लेकिन किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करती। स्वतंत्रता इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी-कभी इनकी तटस्थता रिश्तों में दूरी भी पैदा कर सकती है। करियर और उद्देश्य। ये शोध, परामर्श, आध्यात्म या ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ती हैं जहां गहराई और स्वतंत्रता मिले। इनकी आत्मा का उद्देश्य है ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना। चुनौतियां। कभी-कभी ये आत्माएं बाहरी दुनिया से कटाव महसूस करती हैं। इन्हें अपने भीतर के मौन को संसार से जोड़ना सीखना होता है। साधना। इनके लिए सर्वोत्तम साधना है निर्विचार ध्यान, साइलेंट विटनेस मेडिटेशन। बस बैठना और विचारों का साक्षी बनना। धीरे धीरे ये मौन इन्हें ब्रह्मांड से जोड़ देता है। अंक 1, नव आरंभ और नेतृत्व। आत्मा का स्वरूप। एक की आत्माएं अग्रणी होती हैं। ये नए अध्याय की शुरुआत करती हैं। नवाचार और साहस इनके स्वभाव में होता है। इनके भीतर एक ज्वाला होती है जो परिवर्तन लाना चाहती है। रिश्तों पर प्रभाव। ये प्रेम में आत्मविश्वासी होती हैं लेकिन कभी-कभी नियंत्रण प्रिय हो जाती हैं। इन्हें सीखना होता है कि नेतृत्व और प्रेम अलग-अलग हैं। करियर और उद्देश्य। ये उद्यमिता, नेतृत्व, राजनीति या किसी भी क्षेत्र में पथ प्रदर्शक बन सकती हैं। इनका उद्देश्य है दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। चुनौतियां। अहंकार इनकी सबसे बड़ी बाधा है। इन्हें आत्म अवलोकन की जरूरत होती है। साधना। इनके लिए उपयुक्त है त्राटक ध्यान, दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करना। इससे इनकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है। अंक 2, संवेदनशीलता और संतुलन। आत्मा का स्वरूप 2 संतुलन और द्वैत का अंक है। ये आत्माएं भावुक, संवेदनशील और करुणामय होती हैं। रिश्तों पर प्रभाव। ये आत्माएं अपने साथी और प्रियजनों के लिए खुद को भूल जाती हैं, लेकिन इन्हें यह सीखना होता है कि अपने लिए भी प्रेम उतना ही आवश्यक है। करियर और उद्देश्य। काउंसलिंग, शिक्षा, समाज सेवा और मानव संसाधन इनका क्षेत्र हो सकता है। इनका उद्देश्य है संतुलन और सह अस्तित्व। चुनौतियां। अत्यधिक संवेदनशीलता से थकान और असमंजस हो सकता है। साधना। इनके लिए सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग और मंत्र जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप इन्हें स्थिरता देता है। इससे मन शांत में आ जाता है। अंक 3, रचनात्मकता और आनंद। आत्मा का स्वरूप 3 रचनात्मकता और कल्पना का अंक है। ये आत्माएं कलाकार, वक्ता, लेखक या संगीतकार बन सकती हैं। रिश्तों पर प्रभाव। ये रिश्तों में उत्साह और आनंद भर देती हैं, लेकिन कभी-कभी सतलीपन भी ला सकती हैं। करियर और उद्देश्य।
कला, साहित्य, संगीत और मनोरंजन इनकी दिशा होती है। इनका उद्देश्य है आनंद को सेवा में बदलना। चुनौतियां, इन्हें सीखना होता है कि जीवन केवल प्रदर्शन न बने बल्कि गहराई भी हो। साधना, इनके लिए उपयुक्त है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, स्वयं को प्रकाश से भरता देखना और दुनिया को प्रेम से नहलाता हुआ देखना। अंक 4, स्थिरता और अनुशासन। आत्मा का स्वरूप 4 कर्मयोग और स्थायित्व का अंक है। ये आत्माएं व्यावहारिक और जिम्मेदार होती हैं। रिश्तों पर प्रभाव, ये रिश्तों में वफादार होती हैं, लेकिन कभी-कभी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाती। करियर और उद्देश्य, निर्माण, प्रशासन, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में सफल होती हैं। उद्देश्य है समाज का आधार बनना। चुनौतियां, कठोरता इन्हें बोझिल बना सकती है, लचीलापन जरूरी है। साधना, इनके लिए प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम सबसे अच्छे हैं। अंक 5, परिवर्तन और स्वतंत्रता। आत्मा का स्वरूप 5 साहस और गति का प्रतीक है। ये आत्माएं बदलाव से नहीं डरती। रिश्तों पर प्रभाव, ये स्वतंत्रता चाहती हैं, बंधन इन्हें घुटन लगते हैं। करियर और उद्देश्य, पत्रकारिता, यात्रा, मार्केटिंग और परिवर्तन वाले क्षेत्र इनके लिए आदर्श हैं। चुनौतियां, स्थिरता और जिम्मेदारी के साथ सामंजस्य बैठाना इनकी परीक्षा है। साधना, इनके लिए उपयुक्त है डायनामिक मेडिटेशन या नृत्य ध्यान। अंक 6, प्रेम और सेवा। आत्मा का स्वरूप 6, करुणा और परिवार का अंक है। ये आत्माएं हीलर, गाइड और संरक्षक होती हैं। रिश्तों पर प्रभाव, ये त्यागी होती हैं, परिवार के लिए सब कुछ छोड़ देती हैं, लेकिन इन्हें खुद को खोना नहीं चाहिए। करियर और उद्देश्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, परामर्श और समाज सेवा इनके लिए उपयुक्त हैं। उद्देश्य है प्रेम को सेवा में बदलना। चुनौतियां, अत्यधिक त्याग से आत्मसम्मान खो सकता है। साधना, इनके लिए मैत्री ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। अंक 7, रहस्य और आत्मज्ञान। आत्मा का स्वरूप 7, रहस्य और गहराई का अंक है। ये आत्माएं एक दार्शनिक और साधक होती हैं। रिश्तों पर प्रभाव, ये सतही संबंधों से संतुष्ट नहीं होती, इन्हें गहरा और सच्चा साथी चाहिए। करियर और उद्देश्य, शोध, लेखन, ध्यान और अध्यात्म इनकी दिशा है। चुनौतियां, बाहरी दुनिया से संवाद बनाए रखना इनके लिए कठिन होता है। साधना, इनके लिए चक्र ध्यान सबसे उपयुक्त है, विशेषकर आज्ञा चक्र। अंक 8, शक्ति और उपलब्धि। आत्मा का स्वरूप 8, शक्ति और उपलब्धि का अंक है। ये आत्माएं नेता और कर्मयोगी होती हैं। रिश्तों पर प्रभाव, ये रिश्तों को साझेदारी की तरह देखती हैं। कभी कभी कठोरता प्रेम की सहजता को खत्म कर देती है। करियर और उद्देश्य, व्यवसाय, प्रशासन और वित्त में सफल होती हैं। उद्देश्य है शक्ति को सेवा और न्याय में बदलना। चुनौतियां, यदि केवल भौतिक उपलब्धियों में उलझ जाएं तो भीतर से खालीपन महसूस होता है। साधना, इनके लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप संतुलन और करुणा लाता है। अंक 9, करुणा और समर्पण। आत्मा का स्वरूप 9, परिपक्वता और मुक्ति का अंक है। ये आत्माएं कई जन्मों से अनुभव लेकर आती हैं। रिश्तों पर प्रभाव, ये उदार, सहनशील और आत्मिक साथी होती हैं, लेकिन इन्हें भावनात्मक शोषण से बचना चाहिए। करियर और उद्देश्य, समाज सेवा, चिकित्सा और अध्यात्म इनके लिए सहज है। उद्देश्य है त्याग और सेवा। चुनौतियां, अपनी करुणा को सुरक्षित रखना इनके लिए जरूरी है। साधना, इनके लिए सोहम ध्यान सबसे उपयुक्त है। अंतिम चिंतन, योगानंद जी कहते हैं, जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो तो ब्रह्मांड स्वयं को तुम्हारे माध्यम से प्रकट करता है। आपका जन्म वर्ष का अंतिम अंक केवल अंक नहीं बल्कि आपकी आत्मा का संदेश है। यह आपके रिश्तों, करियर और संघर्षों में ऊर्जा का स्वरूप प्रकट करता है। जब आप इस अंक की ऊर्जा को पहचानते हैं
और उसी अनुरूप साधना अपनाते हैं, तब जीवन केवल गुजरता नहीं बल्कि जागृति बन जाता है। हर संघर्ष, हर प्रेम और हर असफलता आत्मा की परीक्षा है, जो हमें उस दिशा में ले जाती है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। तो अब प्रश्न यह है कि क्या